बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 17 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो रोमेनिया ने अपना जो सरहदी गांव है, रोमेनिया की आपको मालूम है कि यूक्रेन के साथ रोमेनिया की सरहद लगती है, तो रोमेनिया ने अपना सरहदी जो इलाका है उसको खाली करवाना स्टार्ट कर दिया है, लोगों को वहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया है। और रोमेनिया की जानिब से ये जो इक़दामात हैं ये किए जा रहे हैं रशिया के एक बहुत बड़े हमले के बाद। ये नेटो मुल्क की जानिब से ये इवैक्यूएशन का अमल क्यों स्टार्ट किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, तो इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। पोलैंड के अंदर एक धमाका, एक तकरीबकारी कहा गया है पोलैंड की जानिब से। ये कहा गया कि तकरीबकारी थी, और किसने की ये तकरीबकारी? जाहिर है कि रशिया का नाम लिया गया पोलैंड की जानिब से, क्योंकि ये ट्रैक और ये ट्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और रशिया का एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म का रेडियो स्टेशन है जो कि 24/7 दहाइयों से रेडियो स्टेशन जो है वो ऑन रहता है, लेकिन कभी कभी इस तरह की जो बातें हैं, जो कोड वर्ड्स हैं, वो सुनाई देते हैं इस रेडियो स्टेशन के अंदर। ये आवाज़ें जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इसको कहा जाता है डेड हैंड से ये लिंक है इस रेडियो स्टेशन का। इसके हवाले से ये कहा जाता है जिस रेडियो स्टेशन के ऊपर जो अजीब अजीब से कोड्स हैं और सिग्नल्स हैं वो काफ़ी सालों के बाद क्यों सुनाई दे रहे हैं। नेटो कंट्रीज़ और यूरोपियन मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, ये जो रशिया का मिस्टीरियस रेडियो स्टेशन है जो सिग्नल्स देना जिसने स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ये ग्रीस पहुंचे थे, यूनान, और यहाँ पर यूनानी जो ऑफिशियल्स हैं, जो सरबराहान हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूनान के साथ एक मुआहिदा साइन किया, और ये गैस का मुआहिदा है। यूनान जो है वो अमेरिका की जो LNG है वो यूक्रेन को सप्लाई करेगा। यूक्रेन जो कभी आपको मालूम है कि रशिया की तेल और गैस की का हब हुआ करता था, ट्रांजिट रूट हुआ करता था, यानी कि यूरोप को जो रशिया की एनर्जी है वो वाया यूक्रेन जाया करती थी, और आजकल यूक्रेन जो है वो यूरोप की ढाल बना हुआ है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये जो बहुत बड़ा मुआहिदा है यहाँ पर साइन किया यूनान के साथ, और फिर आगे निकल गए। यूक्रेन के सदर पहुंचे। आज जो इनका दौरा खबरों के अंदर था वो दौरा था पेरिस का दौरा, फ्रांस का दौरा। फ्रांस आपको मालूम है कि यूरोप का दादा, इन सब का दादा अगर अमेरिका है तो यूरोप का दादा जो है वो फ्रांस है या फिर जर्मनी है, जो कि प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं यूरोप के। इसलिए फ्रांस का जो दौरा था यूक्रेन के सदर का, इस पर नज़रें लगी हुई थी कि यहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से किस तरह की बातें की जाती हैं। फ्रांस के सदर ने कहा कि 2027 में ये जो यूक्रेन जंग है वो ये समझते हैं, मैक्रोन ये समझते हैं कि 2027 में यूक्रेन जंग जो है वो बंद हो जाएगी। अब इसके पीछे क्या साइंस है, मैक्रोन ने वो साइंस शेयर नहीं की। बहरहाल मैक्रोन ने अपना असलहा, गोला बारूद, अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपने राफाल जो तैयारे हैं वो ज़रूर शेयर किए हैं यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। यूक्रेन के सदर ये जो असलहा, गोला बारूद है और ये जो राफाल तैयारे हैं ये खरीदेंगे फ्रांस से। यहाँ पर मुआहदे हुए, बहुत सारे मुआहदे हुए, और यूक्रेन के सदर जो हैं ये राफाल तैयारे, मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 10 सालों में 100 तैयारे यूक्रेन की जानिब से राफाल खरीदे जाएंगे। रशिया के फ्रोजन एसेट्स, जो पैसा है रशिया का, वो उनसे ये जो असलहा, गोला बारूद है वो यूक्रेन के सदर आपको मालूम है कि ग्रिपन तैयारों की डील ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर F-16 लड़ाका तैयारे तो खैर वो खैरात फंड में यूक्रेन को मिल रहे हैं, और ये जो राफाल हैं ये यूक्रेन के सदर जो हैं वो खरीदेंगे। फिर क्या होगा? हंगरी की जानिब से कहा गया कि फिर क्या होगा मैदानी जंग के अंदर, क्या यूक्रेन रशिया को शिकस्त दे देगा? आज भी रशिया की जानिब से खबर सामने आई कि 3 मजीद विलेजेस को रशिया की जानिब से कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन पोक्रोवस्क की जो खबर है वो अभी तक सामने नहीं आई। हाँ, रशिया की फौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं, मैड मैक्स स्टाइल में आगे की जानिब बढ़ रही हैं, लेकिन पोक्रोवस्क जिसके हवाले से रशिया की जानिब से कहा गया था कि जी 1 हफ्ते में हम कंट्रोल कर लेंगे, मैं आपको बता दूं कि 3 दिन बाकी रहते हैं रशिया की उस डेडलाइन को जो रशिया ने कहा था कि 1 हफ्ते में हम कंट्रोल कर लेंगे पोक्रोवस्क को। खैर रशिया की फौजों ने कहा कि 3 मजीद विलेजेस को हमने कंट्रोल कर लिया, और रशिया की फौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं। और हंगरी की जानिब से भी यही कहा गया कि यूरोपियन कंट्रीज खाम में फायर में फ्यूल ऐड कर रहे हैं, इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। मैदानी जंग के अंदर कोई यूक्रेन रशिया को शिकस्त नहीं दे देगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है
کہ یہ ایک جنگ جو ہے وہ بڑی جنگ میں کنورٹ ہو جائے، جس طرح کے رشیا کے حملے رپورٹ ہوئے جو انٹرو کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ رشیا نے یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر حملے کیے ہیں، ڈرون حملے بھی تھے اور میزائل حملے بھی تھے۔ 4 ہلاکتیں یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی یوکرین کے صدر کا کوئی امپورٹنٹ دورہ ہوتا ہے تو یہاں پر رشیا کی جانب سے یہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ 4 ہلاکتیں یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 4 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں رشیا کی ان ریسنٹ سٹرائکس کے نتیجے میں۔ اچھا، ان حملوں کے دوران یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک جو LPG ٹینکر ہے وہ تباہ ہو گیا، ایک ڈرون حملے کا نشانہ بنا۔ یہ LPG ٹینکر کہاں پر کھڑا ہوا تھا؟ یہ کھڑا ہوا تھا، یہ اوڈیسا کی سائڈ پر کھڑا ہوا تھا، ڈینیوب ریور کے کنارے پر، یہ یوکرین کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ یہ آئل جو ٹینکر ہے، جو LPG ٹینکر ہے، کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ کا یہ LPG ٹینکر تھا جو یہاں پر یوکرین آیا تھا LPG سپلائی کرنے کے لیے۔ تو ڈینیوب ریور کے یوکرین والی سائڈ پر کھڑا ہوا تھا۔ ڈینیوب ریور کے دوسری سائڈ پر رومینیا ہے، نیٹو ملک رومینیا، اور یہ دوسری سائڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ کوئی کلومیٹرز کا فاصلہ بھی نہیں ہے، بلکہ 1 کلومیٹر سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں پر جب یہ اس ٹینکر کو آگ نے پکڑا تو وہاں پر رومینیا، جو نیٹو ملک رومینیا ہے، اس نے اپنے سرحدی گاؤں کو خالی کروا دیا۔ ظاہر ہے کہ اس ٹینکر کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ 4000 ٹن LPG، جس کا آپ کا سلنڈر ہوتا ہے، تو سلنڈر کے اندر کتنے کلو گیس ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، 10-15 کلو گیس ہوتی ہے، اور یہاں پر 4000 ٹن اس کے اندر جو ہے وہ LPG تھی، یہ بتایا جا رہا ہے اس ٹینکر کے اندر۔ تو رومینیا کی جانب سے اپنے گاؤں کو اس لیے خالی کروایا گیا کہ اگر یہ آگ پھیلی اور یہ 4000 ٹن جو LPG ہے، جو گیس ہے اس کے اندر، اگر یہ پھٹ گئی دھماکے سے تو جو بارڈرنگ ولیجز ہیں رومینیا کے اندر، وہاں رہنے والے لوگوں کی جانوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے جلدی جلدی رومینیا نے اپنے سرحدی علاقے کو خالی کروا لیا اور ساتھ بیانات بھی جاری کرنا سٹارٹ کر دیے کہ رشیا کی بدماشی ہے، رشیا نیٹو جو ٹیریٹری ہے اس کے لیے بھی رشیا خطرہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو نیٹو کنٹریز کو بہت سٹرکٹلی رشیا کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف رومینیا بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ پولینڈ کے اندر ایک ریل پر دھماکہ بھی رپورٹ ہوا، تخریب کاری کہا جا رہا ہے۔ جو پولینڈ کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو اس سائٹ کا بھی وزٹ کیا اور یہ بتایا کہ جی تخریب کاری کی جا رہی ہے، اور رشیا کی جانب ان کا اشارہ ہے۔ خیر، انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ تخریب کاری کس کی جانب سے کی گئی اور یہ ریل کو کس نے نقصان پہنچایا، اس پٹڑی کو کس نے نقصان پہنچایا۔ ان کا شک جو ہے وہ رشیا کی جانب ہے۔ اور کیوں ہے رشیا کی جانب شک؟ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین جو بھی پہنچتا ہے، جو بھی لیڈر پہنچتا ہے، یا جو بھی اسلحہ گولہ بارود پہنچتا ہے، جو یوکرین کے صدر یہاں پر وعدے کر کے آئے ہیں، یورپین کنٹریز جو ہیں وہ یوکرین کے صدر سے وعدے کر رہے ہیں، تو یہ سارا اسلحہ یہ پہنچے گا یا تو پولینڈ کے راستے، یہ جو ریل روڈ ہے یہاں سے یہ اسلحہ یا پھر جو لیڈرز ہیں وہ یوکرین پہنچتے ہیں۔ تو یہ وہی ریل روڈ ہے جہاں پر پولینڈ کے مطابق ایک تخریب کاری رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ تخریب کاری ان کا شک ہے کہ رشیا کی جانب سے اس ریل روڈ کو نقصان پہنچایا گیا تاکہ یوکرین کو جو سپلائی ہے اسلحے گولے بارود کی وہ رک جائے۔ خیر، یہاں پر پیسنجرز بھی تھے اس ٹرین کے اندر، 475 اب بتایا جا رہا ہے کہ پیسنجرز تھے جو کہ بال بچ گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اگر جانی نقصان ہو جاتا تو یہ بہت بڑا جانی نقصان ہوتا، اور پولینڈ کی جانب سے، رومینیا کی جانب سے جو رشیا کے خطرے کو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کنٹریز جو B9 کنٹریز ہیں، بوکارسٹ 9، جو رشیا کے خطرے کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، تو ان کی جانب سے بہت زیادہ چیخیں ماری جا رہی ہیں کہ جی رشیا نیٹو ٹیریٹری کے لیے بہت زیادہ خطرہ بن رہا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ رشیا کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سے مراد ان کی، آپ کو معلوم ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، یہ اپنے باس کو، اپنے دادا کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جی ہمیں رشیا کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ رشیا کو پریشرائز کریں۔ اور آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل اتنا ٹھنڈا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے وہی باتیں دہرائیں جب صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ رشیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تو آپ کیا کہیں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی رشیا کے ساتھ کاروبار ختم کر دو۔ ٹیرفز اور سینکشنز سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، جو ہنسا کرتا تھا جو بائیڈن پر کہ سینکشنز کیا ہوتی ہیں، تو اب یہ ٹیرفز اور سینکشنز سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے، وہ ریڈیو والا معاملہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔
They're doing that, and that's okay with me. They're passing legislation, or the Republicans are putting in legislation that very tough. It's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. We may add Iran to the formula, yeah. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जो कंट्री भी इंक्लूडिंग ईरान जो भी रशिया के साथ कारोबार कर रहा है तो उसके ऊपर सैंक्शन आयद की जाएंगी, हम रशिया को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये वाला प्रेशर अमेरिका की जानिब से रशिया के ऊपर डाला जा रहा है, जिसका रशिया के ऊपर कोई असर आपको मालूम है कि नहीं है। जो प्रेशर यूक्रेन के सदर या यूरोपियन कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वाला प्रेशर रशिया के ऊपर डाला जाए, तो वो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि रशिया से पंगा तो नहीं लेगा। मैंने आपको रेडियो का बताया, ये रशिया का रेडियो है, मैं आपको बता दूं UVB-76 इसको कहा जाता है, और ये 1976 से ये जो रेडियो है कि 24/7 ये चलता रहता है। जाहिर है कि इसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं चलता, बल्कि इसके ऊपर एक बज साउंड जो है वो चलता रहता है। जो रेडियो का साउंड होता है वो इसके ऊपर चलता रहता है, यानी कि यूं कह लें कि जो हमें रेडियो के ऊपर सुनाई देता है कि जब प्रोग्राम ना हो रहा हो या सिग्नल्स ना आ रहे हो, तो वो जूम का जो साउंड है वो इस रेडियो स्टेशन के ऊपर चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, दिहाइयों में एक दो मरतबा ऐसा होता है कि इस रेडियो के ऊपर कुछ आवाज़ें, रशियन आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं, कुछ सिग्नल्स, कुछ कोड्स वगैरह इस रेडियो के ऊपर सुनाई देते हैं, बड़ी मिस्टीरियस किस्म की। और ये जो रेडियो स्टेशन है, ये जो चैनल है UVB-76, ये बड़ा मिस्टीरियस है। इसको गोस्ट स्टेशन भी कहा जाता है रशिया का, और इसको जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है रशिया के डेड हैंड के साथ, कि ये इसका कोई गहरा ताल्लुक है रशिया के डेड हैंड के साथ, इसका ताल्लुक है रशिया के जो न्यूक्स हैं उसके साथ इनका ताल्लुक है। अगर ये रेडियो स्टेशन ये खामोश हो गया तो समझें फिर कि डेड हैंड जो है उसने बोलना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह की कुछ जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो इस रेडियो स्टेशन को लेकर, मिलिट्री का रेडियो स्टेशन है रशिया का, लेकिन ये बड़ा मिस्टीरियस है। और अब इसके ऊपर जो है वो जो बज साउंड मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो सुनाई नहीं दे रहा, बल्कि कुछ आवाज़ें इस रेडियो के अंदर इस चैनल पर सुनाई दे रही हैं, और ये जाहिर है कि रशिया की मिलिट्री की आवाज़ें हैं, और ये कोड वर्ड्स में ये इस तरह की कम्युनिकेशन जो दिहाइयों में एक दो मरतबा होती है, तो दोबारा से किस तरह से स्टार्ट हुई, ये थोड़ी सी जो इस रेडियो से आवाज़ें आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। Николай, Женя, Татьяна, Иван, 19 392, Павел, Ольга, Шура, Леонид, Еры, Иванград, 89 99 42 16. UVB-76 से किस तरह की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और इन आवाज़ों को लेकर यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो जब भी इस तरह की आवाज़ें आती हैं इस रेडियो स्टेशन से, जो रशिया का मिस्टीरियस किस्म का रेडियो स्टेशन है, इसको डेड हैंड से मैंने आपको बताया कि इसको जोड़ा जाता है, तो अब यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो उनके कान खड़े हो गए हैं। ये इनको सिग्नल्स को ये डीकोड करने की कोशिश हमेशा से ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से की जा रही है, लेकिन ये नाकाम रहे हैं। और ये बड़ा मिस्टीरियस किस्म का स्टेशन है रशिया का, जो कि कभी कभी मैंने आपको बताया कि एक्टिव होता है, और अब जबकि ये एक्टिव है और ये कोड वर्ड्स जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं इस रेडियो पर से, तो फिर नेटो कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि रशिया क्या करना चाह रहा है। यानी कि पोलैंड के अंदर ये जो ट्रेन वाला मामला हुआ, या फिर रोमेनिया को नेटो मुल्क ईस्टर्न फ्लैंक तगड़ा किस्म का जो नेटो का है उसको अपने गांव खाली करवाने पड़ रहे हैं, तो नेटो कंट्रीज़ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हम बड़े परेशान हैं कि नेटो टेरिटरी के अंदर रहने वाले जो अवाम हैं, अगर उनको भी इवैक्यूएट करना पड़ेगा तो फिर क्या फ़ायदा नेटो के इस इतने बड़े अलायंस का, कि जब रशिया का हम सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते और रशिया को हम ये नहीं कह सकते कि नेटो टेरिटरी से दूर रहो। मैंने आपको बताया
کہ یہ 1 किलोमीटर से भी कम का फासला है जहां पर ये टैंकर को आग लगी हुई है, तो इससे 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर जो नेटो मुल्क है रोमेनिया, वो 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर है और इन्होंने अपने गांव खाली करवाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बहरहाल रशिया की जानिब से मैं आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया कि जी नेगोशिएशंस की टेबल अभी भी लगी हुई है, आओ और बैठ जाओ, लेकिन रशिया की कंडीशंस पर बैठो। और फिर रशिया की जानिब से ये भी कहा गया कि जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। जो हंगरी के अंदर मुलाकात तय पाई थी, रशिया को उम्मीद है कि ये मुलाकात होगी और रशिया को ये भी, बल्कि रशिया श्योर है कि हमारी कंडीशंस पर ये जंग जो है वो बहुत जल्द यूक्रेन की जानिब से बंद कर दी जाएगी। लेकिन यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं, जैसे मैक्रोन जैसे जो इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से मैंने आपको बताया कि ये कहा जा रहा है कि जी 2027 तक ये जंग जो है वो चलेगी और फिर ये समझते हैं कि रशिया के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और रशिया यूक्रेन की कंडीशंस पर ये जो जंग है वो बंद कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पर हंगरी से एग्री करूँगा और हंगरी की जानिब से ये कहा गया कि तब तक 2027 तक ये जो मैदान जंग की सूरत हाल है, ये सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी होगी। अभी है मोमेंटम और डोनाल्ड ट्रंप अगर इस जंग को बंद करना चाहता है तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कहा था कि मैं बंदोबस्त करूंगा और इस जंग को अगर बंद करना है तो ये जंग अभी बंद हो सकती है, वरना ये जंग जिस जानिब जारी है तो ये जंग बंद नहीं होगी बल्कि जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।